दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए आज हम लोग अजदाद को जानने की कोशिश करते हैं। अजदाद को इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं और हिंदी में इसको विलोम शब्द बोलते हैं। इसके लिए एक लफ्ज और आता है हिंदी में, विपरीतार्थक शब्द, यानी ऐसे अल्फाज या चीजें जिसका माना बरअक्स हो, उल्टा हो, वैसे अल्फाज को हम अजदाद बोलते हैं। असल में अजदाद जो है ये जिद की जमा है। ये जिद की जमा अजदाद आती है। तो हमने ऐसे कुछ मशहूर और चुनिंदा अल्फाज हमने लिखे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं इम्तिहान में। तो आइए हम इसके पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जिद क्या होती है। अच्छा, कभी कभी अजदाद या जिद के बदले में उसकी जगह पे कभी मुतजाद भी आता है लफ्ज। तो चाहे मुतजाद हो या जिद बोले या फिर अजदाद लफ्ज आए, सबों का मफहूम एक ही है। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग कि इसकी जिद क्या आती है, क्योंकि हमने बहुत सारे मशहूर और मारूफ अल्फाज को लिखा है ना। और इंशाल्लाह हो सकता है इसमें से कोई सवाल, कोई अल्फाज टकरा जाए, आपके इम्तिहान में आ जाए। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज है खालिक। खालिक का माना होता है पैदा करने वाला, है ना। तो जिस चीज को पैदा की जाती है वो मखलूक है, पैदा की हुई चीज मखलूक है। तो खालिक की जिद क्या हो जाएगी? मखलूक। खालिक की जिद क्या होगी? मखलूक। उसी तरह एक लफ्ज है इब्तिदा। इब्तिदा मतलब शुरू, आगाज। तो इब्तिदा अगर हम बोलेंगे तो इसकी जिद क्या आ जाएगी? इंतहा। क्या आएगी? इंतहा। उसी तरह अगर हम आगाज बोलेंगे अंजाम होता। उसी तरह एक है शब, बड़ी शीन से शब का माना होता है रात। तो इसके लिए लफ्ज आता है रोज। बोलते हैं ना शबो रोज अल्लाह की इबादत किया करो। तो शब रात, उसकी जिद क्या आती है? रोज यानी दिन। अगर दिन पूछा जाए तो उसकी जिद क्या आ जाएगी? रात आ जाएगी। जुल्मत का माना है तारीकी। तो जुल्मत का उल्टा क्या हो जाएगा? नूर। उसी तरह एक है उरूज, तरक्की, है ना, ऊंचाई पे चढ़ना। तो उरूज की जिद क्या हो जाएगी? जवाल। उरूज की जिद जवाल हो जाएगी। आला, अदना। आला की जिद अदना। ये एक लफ्ज है सियाह, फारसी लफ्ज है और सियाह का माना होता है काला। तो सियाह का उल्टा क्या हो जाएगा? सफेद। सियाह का उल्टा सफेद। उसी तरह एक लफ्ज है फतह, मतलब जीत, मतलब ना फतह शिकस्त, ये अल्लाह ने लिख चुका है। तो फतह का उल्टा क्या हो जाएगा? शिकस्त। फतह की जिद क्या हो जाएगी? शिकस्त। खलवत, खलवत की जिद क्या हो जाएगी? जलवत। उसी तरह एक लफ्ज है जाहिर। बोलते हैं ना यार अल्लाह तबारक व तआला को जाहिर व बातिन का इल्म है। तो जाहिर की जिद क्या हो जाएगी? बातिन। कदीम, ये भी अरबी लफ्ज है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो कदीम का माना होता है पुराना, इसके लिए जदीद लफ्ज आता है। कदीम की जिद जदीद। लेकिन अगर पुराना पूछा जाए तो उसके लिए उसकी जिद क्या आ जाएगी? नया। तो कदीम है, इसकी जिद क्या हो जाएगी? जदीद। जदीद, कदीम का माना पुराना और जदीद का माना नया। आया, बोलते हैं यार ये मसला तो, ये अम्र तो आया है, ये मामला तो बिल्कुल आया है, वाज़ेह है। पिन्हा, पिन्हा मतलब छुपा हुआ, पोशीदा। अजनबी, अजनबी आशना, आशना। उसी तरह एक लफ्ज है शरीफ। शरीफ की जिद आती है रजील। शरीफ की जिद रजील। अजीम, अजीम की जिद आती है हकीर, हकीर। अजाब एक लफ्ज है, अजाब की जिद आती है सवाब। अजाब की जिद सवाब। एक लफ्ज है हिज्र,
हिज्र विसाल, हिज्र का माना होता है जुदाई, तो उसकी जिद क्या हो जाएगी विसाल यानी मिलन। हिज्र इसकी जिद क्या आ जाएगी विसाल। जन, जन फारसी लफ्ज है, यानी बीवी को बोला जाता है। इसका एक माना औरत भी होता है, लेकिन जन है तो इसकी जिद हम लेंगे शौहर। शौहर, जन की जिद क्या हो जाएगी शौहर। उसी तरह एक लफ्ज लिखे हैं दीन, बोलते हैं ना अल्लाह का फजल होगा तो तुम दीन में भी कामयाब हो जाओगे और दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। तो दीन दुनिया, दीन और दुनिया बोलते हैं। दीन इसकी जिद क्या आ जाएगी दुनिया, क्या आ जाएगी दुनिया। इसी तरह वसी बोलते हैं, बहुत कुशादा हो, तो वसी कुशादा, तो इसकी जिद क्या आ जाएगी तंग। वसी की जिद क्या आ जाएगी तंग। सर इहतिमाल है, उल्टा क्या हो जाएगा यकीन। इहतिमाल की जिद क्या हो जाएगी यकीन। इसी तरह हयात एक लफ्ज है, बोलते हैं ना हयात, मौतो हयात ये अल्लाह के दस्तर कुदरत में है, तो हयात जिंदगी, उसका उल्टा क्या हो जाएगा मौत। हयात की जिद क्या हो जाएगी मौत। उसी तरह एक लफ्ज है काबा, काबा और कलीसा, बोलते हैं काबा, इसकी जिद क्या हो जाएगी कलीसा। इसी तरह एक लफ्ज है इशरत, फराखी इशरत, इसकी जिद हो जाएगी उसरत। यहाँ पे जैसा ध्यान दीजिए, इशरत ये ऐन में जेर है ना, और उसकी जब जिद हम लाएंगे तो ऐन पे पेश हो जाएगा उसरत। इन्ना मअल उसरि युसरा, उसर का लफ्ज आया है कुरान शरीफ में, तो उसर, उसरत, इशरत, उसकी जिद क्या आ जाएगी उसरत, तंगी। एक लफ्ज है बहार, बहार पता है मौसम में बहार है, मौसम में खिजा है, तो बहार की जिद क्या आ जाएगी खिजा। तो बहार इसकी जिद क्या आ जाती है खिजा। उसी तरह एक लफ्ज है वाज़ेह, वाज़ेह, मुबहम, वाज़ेह की जिद क्या आती है मुबहम, यानी वाज़ेह नहीं है मुबहम है, ये अम्र या मुश्तबा है, इसमें शक व शुबा का एहतिमाल है। उसी तरह एक लफ्ज है बुलंद, बुलंद है, इसकी जिद क्या आ जाएगी पस्त, पस्त, बुलंद की जिद क्या आती है पस्त। उसी तरह अगर बुलंदी आ जाए तो उसकी जिद क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग पस्ती। बुलंदी है तो पस्ती, अगर बुलंद है तो पस्त लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इन चुनिंदा अल्फाज की जिद आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे यही इल्तिजा करेंगे कि इसे अपनी कॉपी में नोट करें और इसे बेहतरीन से याद कर लें, क्योंकि ये ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो ज़्यादातर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, और जिद से यानी अजदाद से 5 नंबर का सवाल तो लाजमी तौर पर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसे याद कर लें ताकि इम्तिहान में आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, पछतावा ना आए। और ये गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और अगर कोई किसी अल्फाज की जिद अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह मैं उस पर आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।